नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शादी की जिद में युवक ने खुद की गर्दन काटी। युवक हालत गंभीर होने पर परिजनों ने झांसी के मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। खबर झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के आरा मशीन से है, जहां के रहने वाले बीर सिंह को परिजन लहूलुहान अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज लाए, जहां उनकी गर्दन किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि युवक पर अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए गर्दन काटी है। वहीं बताया गया है कि युवक बीर सिंह शराब पीने का आदी था और घर से शादी करने की जिद में भाग गया था और कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ तालबेहट में रहा और आज जब वापस आया तो लहूलुहान अवस्था में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। भैया हाथ जोड़े की बिनती है, आप ले चलो अस्पताल। करण किसको अस्पताल में थोड़ी दवाई ववाई करा तो भी बोले, डॉक्टर बोले कल नहीं हम नहीं करेंगे दवाई ववाई और तुम तो झांसी ले जाओ। घटना ये हुई है, शनिवार को सुबह मम्मी ने उसको हाट वाली गेट में पकड़ा। उससे कहा कि भैया तुम सुबह 3:45 पे निकले थे, बड़े पापा के घर क्यों गए थे? तो वो बोल रहा था मम्मी मैं नहीं गया, मम्मी की झूठी कसम खाया। तो मम्मी ने उसे पकड़ा, तू झूठी कसम क्यों खा रहा, मैंने तुझे कहा पकड़ा नहीं है। तो बोल रहा नहीं मम्मी मैं अब नहीं जाऊँगा, कसम खा रहा। तुझे घर पे आया और बोलने लगा कि मुझे रोटी खाना, हमने रोटी सब्जी बना के दी थी, सब कुछ नहा धो के अब वो कपड़े रखने लगा 2 जोड़ी और जी मेकअप से को सामान रखने लगा। बोलने लगा कि पापा मम्मी ठाणे और जी कपड़ा हमारा दोस्त मंगा रहा होगा 2 जोड़ी, हमने उनके कपड़ा नहीं ले, मम्मी पापा घरे आ जाएंगे तब कुछ लेके जाइए तुम घर से। तो कह ठीक है हम साइकिल लेके जा रहे, पापा टांसुम में टाड़ी, मम्मी टाड़ी मैं बुला रही। हमने ठीक है, कह रहा हम आधा घंटा में आ रहे, चंचल तुम घरे रहियो कितों नहीं दज्जू। हमने कही ठीक है। फिर हमारी जो छोटी लड़की दीदी हम उसको जाए थे ट्यूशन छोड़ने के लिए। अब इतने में जिसका पता नहीं चला, अब शाम हो गई, मम्मी ढूंढ, मम्मी क्या नहीं भैया का पता लगा, हमने सब जगह पता लगाया कि नहीं था। फिर हमने दीदी सबसे पूछा, वो कह रही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फिर कोई इसने फ़ोन किया होगा भैया ने दीदी के फ़ोन पे कि दीदी मैं सुरक्षा हूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, चंचल मम्मी पापा उल्टी सीधी लक्षण लगा रहे और मार पीट रहेंगे, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं तंग आऊँ इनकी लड़ाई से। तो इसी बात पे जी दीदी के डर रहा हो, पता नहीं है सर, हमने बहुत पता किया था और पापा ने भी ढूंढाई की थी कि नहीं मिला, सबसे पूछा नहीं वहाँ पे किसी पता। फिर पता चला मामी बोलने लगी कि वो बिट्टू दीदी के घर पे हैंगे, तुम टेंशन नहीं करो भैया घर पे आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर हमने मम्मी चलो मम्मी तुमने इस पे कर रहो, भैया सुरक्षा आएगा, तुम काम काज ही करो और हमें पढ़ाई को टाइम आ गया, हमें लापरवाही नहीं करवाओ हमें। सुबह कहने लगी ठीक है। फिर हमने इधर से फ़ोन लगाया तो पता चला दीदी बोल रही हमारे घर पे नहीं है। हमने तो आज क्या हुआ? फिर आज ये हुआ। फिर हमने फ़ोन लगाया मामी को तो वो बोल रहे हैं कि बिट्टू के घर पे है वो, तुम चंचल टेंशन क्या कर रही। हमने कि दीदी के घर पे है नहीं, दीदी हमारी बोल रही कि दीदी के घर पे नहीं है। हमने यहाँ डैडी से बोला डैडी आज तुम काम करो, दीदी के घर पे देखने जाओ। तो जी बोल रहे हम आज काम करा, काम लगा तो हम दीदी के घर जा रहे देखने के लिए तालबेहट। तो अब पता चला, अब मामी अब हमने फ़ोन वहाँ से काट दिया। अब वहाँ से दौड़ता 11:30 पे निकला बुढ़ेरे मरोड़ से। अब किसी ने उसे पकड़ लिया, साइकिल माइकिल का तो पता नहीं, उसको पकड़ के इधर वो छुरी मारी वो पता नहीं। अब वो दौड़ता आया। किसने मारा कुछ पता चला? नहीं वहीं की, अब मड़ोर तो वो जंगल है, किसी ने ही पकड़ लिया होगा। वो जो कह रहा था कि हम लालछन लगा रहे घर वाले, क्या लालछन लगा रहे थे? इस बात पे लगा रहे थे कि तुम क्यों जाते किसी के घर। किसके घर जाता था? जी बड़े पापा के घर पे 2 बार पकड़ा ना उसे मम्मी ने। तो क्या मतलब कोई वहाँ दोस्ती की, किसी से दोस्ती की? नहीं ऐसी कुछ नहीं है। वो उस दिन हमारी फ्रेंड रहती ना तिलक नगर में, तो उसने बातचीत की थी कि मतलब हमने बोला था अगर भैया देखे तो बोल देना चंचल बुलाए, तो इस दिन पापा ने देख लिया होगा तो बोले उससे बात करता था किसी? नहीं ऐसे दोस्त थे हम लोग। अच्छा। वो हमारी फ्रेंड, वो भी दोस्त था क्या? भाई भी हाँ दोस्त? मतलब हमारी क्लासमेट है वो। तो भाई की दोस्ती थी उससे? हाँ मतलब हमारी फ्रेंड थी तो बातचीत होती थी हम लोगों की। ठीक है। उल्टा सीधा कुछ नहीं। आज क्या पता चला फिर तुम लोगों को? आज ऐसा पता चला कि यहाँ से दौड़ता हुआ आया हुआ हाईवे से, तो वो आता है उसके साथ चल रही थी, वो एकदम से दौड़ा, चौधरी ने भगवान की वहीं पे गिर गया। फिर वो भैया आए हमारे पास, कह रहे चंचल तुम्हें भैया वहाँ पे डलाया, गिर गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो दौड़ते गए तो यहाँ पे खून निकल रहा था। फिर जल्दी से वो भैया को बुला के अस्पताल में भिजवाया था हमने। उसने खुद काट लिया है, किसी ने काट दिया? किसी ने काटा है, उसने नहीं काटा। हमारा भैया ऐसा नहीं है, वो सीधा कभी गलत काम नहीं कर सकता। कौन है जिसने काटा? अब ये पता नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।